आज नूरानी चौक पे फर्स्ट क्रॉस, सेकंड क्रॉस और थर्ड क्रॉस और ईदगाह लेआउट में जो सैनिटाइज़र का जो छिड़काव किया गया है, इससे अवाम खुश है। और रही बात आज के इस संदर्भ में हम दूसरी बात भी रखना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से और BS येडियुरप्पा साहब से कि अवाम आज के डेट में बहुत परेशान है। इसका कारण ये है कि फर्स्ट वे लॉकडाउन में लोग परेशान थे और सेकेंड वेव में उससे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका किसी लेबर के बारे में नहीं सोच रहा है। क्योंकि आज सेंटरिंग काम करने वाला परेशान है, POP काम करने वाला परेशान है, साइकिल की दुकान वाला परेशान है और टेलर परेशान है और जितने भी लेबर कैटेगरी में जितने लोग आते हैं ये पूरे लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट कान मुंह और बंद कर बैठ चुकी है, क्योंकि हम तकरीबन बार गवर्नमेंट को ये अपील करे हैं कि हर लेबर कैटेगरी के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डालो, क्योंकि अवाम के आज खाने के वांदे पड़े हैं। हम बार बार पुरजोर अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो सोई गवर्नमेंट है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को आज खाने के वांदे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए आज और एक बार हम पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आप अवाम के लेबर कैटेगरी के अकाउंट में आप 10-10 हज़ार रुपये डालिए, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपया आप बता रहे फिगर, मगर अवाम के अकाउंट में क्या आ रहा है? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। एक ड्राइवर के अकाउंट में 2,000 रुपये डालेंगे तो बताइए उसका घर का जीना कैसा होगा। तो और मैं BS येडियुरप्पा साहब से ये डिमांड करता हूँ कि ये अमाउंट को आप रिव्यू कीजिए और 10-10 हज़ार रुपये का आप प्लान कीजिए और हर अकाउंट में ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर के अकाउंट में और लेबर कैटेगरी के सभी अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डालिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का पता नहीं है। दिन ब दिन अवाम परेशान होते जा रही है और ये लॉकडाउन में जो हालातें हुए हैं इससे तकरीबन लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो हम और एक बार पुरजोर अपील करते हैं कि लोगों के खाने के वांदे हुए हैं। आज जो सैनिटाइज़र जो किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, इससे छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हैं उसका खात्मा होगा। जनाब खालिक साहब की तरफ से जो है जो सैनिटाइजर जो किया जा रहा है बहुत वाकई जो क्या है अच्छा काम है और जो क्या अच्छा सेहत आपके लिए है। और जो क्या है म्यूनसिपाल्टी के गाड़ियाँ कचरा समेटने के लिए नहीं आती कि 2-2, 3-3 दिन घर में कूड़ा बासी कचरा रख लेके बैठना पड़ रहा है। उससे जरासीम हो रही है, गंदगी फैल रही है और बोलते उससे जो क्या बीमारियाँ आ रही हैं। रोज़ाना सफाई के गाड़ियाँ आ गए तो जो क्या घर में कूड़ा कचरा कुछ भी बाकी नहीं रह जाता और साफ़ सफाई हो जाती और सफाई दूर हो जाती। उससे जो क्या घर में रख लेके बैठने की वजह से क्या होते मालूम, मच्छर पैदा होते, मच्छर से बीमारी होती, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, डेंगू, ये सब सारे जरासीम की जो क्या दावत दिए जैसा है। इसके अलावा भी जो क्या कॉर्पोरेशन वाले तवज्जो करके जो क्या है हर दिन जो क्या है और जो क्या कचरे की गाड़ी भेजिए, कचरा मुंतकिल कर दीजिए और साफ़ सफाई का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा भी जो क्या म्यूनसिपाल्टी कचरे गाड़ियाँ भी नहीं आते और उसके अलावा जो क्या घर में कचरा बच जाता है, उससे बीमारियाँ फैल जाती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब खालिक साहब जो सैनिटाइज़र शाहजिलानी दरगाह लेआउट के अंदर मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज से 7 साल से जो है ये मोहल्ले की परेशानी ये है, ईदगाह लेआउट में पानी से नहीं आता है, दूसरा नंबर में जो कचरा उठाने वाले हैं वो भी नहीं आता है। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है रोजी रोज़गार का, वो तो है ही नहीं। अगर रोड में भी जाते हैं तो पुलिस का डंडा खाते हैं, घरों में रहे तो डंडा खाते हैं। तो आखिर ये पब्लिक किधर जाना, कैसे जाना? कोई MLA सुनवाई नहीं होता है, पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती है, किधर भी कोई चीज़ की सुनवाई नहीं होती है। तो अच्छा ही करने के लिए, अच्छा बनने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा? रोजी रोज़गार की ज़रूरत है और कोई सुनवाई अगर कोई बड़ा अगर हमारा एक्शन नहीं लेता है तो काम क्या करना पड़ेगा? यही रहता है बेफुजुल घूमना, काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? पब्लिक परेशान रहेगा, हर तरीके से परेशान रहेगा। आज तक ना कचरे की गाड़ी आता है, कल आया था एक दिन में 15 बार आया, अब जो है 15 दिन में एक बार आएगा। नल जो है 1 महीने में एक बार आता है। लाइट का कुछ कभी पता रहता है, कभी पता ही नहीं रहता। हर चीज़ की शिकायत है और ये शिकायत के अंदर जनाब खालिक साहब को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो इस मोहल्ले में आकर के इतना सैनिटाइजर मार रहे हैं तो मोहल्ले के कारपोरेटर किधर है इसका तो कुछ पता ही नहीं है और कौन जिम्मेदार शख्स है उसका भी लापता हो गया। तो आखिर कल इसका जवाबदारी किसको होता है? जो बड़े बड़े लोग हैं इस पर कोशिश करें और अपने मोहल्ले में तवज्जो दें, शाहजिलानी लेआउट के अंदर, ईदगाह लेआउट के अंदर, और इसका ख्याल करें। और ये खालिक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो सैनिटाइजर सब लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं, गलियों में मार रहे हैं, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये सब काम करने वाले, अल्लाह के डर से कम करने वाले काम बहुत कम ही लोग होते हैं। दुआ करते हैं कि खालिद साहब को जज़ा खैर दे और उनकी हयात ज़िंदगी में और उम्र दराज करके लोगों के सामने खिदमत करने की तौफीक दे।